हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 62,367 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 7.23 की पी है, 4.02% है कंपनी की ROCE एंड 9% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 13.6% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11.5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से आप लोगों को काफ़ी सस्ते में ये कंपनी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 2.34% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा की जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21,576.76 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22,470 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21,237 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1943 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2031 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1186 करोड़ की प्रॉफिट। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो ये एक एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट भी देख सकते हो। तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये एक प्रॉफिटेबली कंपनी है। हर एक क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट देती है, कभी कभी ये कंपनी लॉस देती है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन करी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ एंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। लेकिन देखो, ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के लिए कॉमन है। आप लोग कोई भी बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक्स उठा लो, ऐसे ही आप लोग को भर भर के डेट देखने को मिल जाएगी कंपनी की बैलेंस शीट पे। तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के लिए ये कॉमन है, लेकिन अगर ओवरऑल बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो वो बेकार ही है, क्योंकि रिजर्व की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 2344 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 1567 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की
शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने बाइंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 10.95% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के एंड स्पेशली कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एक भी पैसा इस कंपनी में लगाओ। एनडीए में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जून क्वार्टर में देखो कंपनी की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक प्रॉफिटेबल रिजल्ट निकल के आई है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है जून क्वार्टर की। तो मैं स्पेशली इसी रीज़न की वजह से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ अगर आप लोगों का भरोसा नहीं है तो। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इनएसटी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस से रिजेक्शन फेस कर रही है एंड इसी के आसपास अभी कंपनी कंसोलिडेट कर रही है पिछले 3 दिनों से। तो ऐसे में यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी ये जो 123 रुपये की रेजिस्टेंस है इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे टोटली रिजेक्शन फेस करके कंपनी 105 रुपये या तो फिर 90 रुपये तक की फॉल शो कर दे। तो जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो। अगर ये कंपनी आप लोगों को 105 रुपये या तो फिर 90 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर बाई चांस कंपनी इसके ऊपर चली जाती है तो आप लोग 123 से 125 रुपये के प्राइस रेंज पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अगर कंपनी इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग ऑलमोस्ट 150 रुपये के टारगेट के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पर अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 105 रुपये। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 123 रुपये के टारगेट के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और रही बात अगर कंपनी यहाँ से भी स्लिप कर जाती है तो क्या करना है, तो जब कंपनी 90 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो करेगी उसके बाद आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 105 रुपीज़। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।